जी, अपना नाम बताइए और ये बताइए क्या है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप किस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं? मेरा नाम ज़ुहूर अहमद ऋषि है। मेरी जो बेसिक स्पेशलाइजेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। तो ये और हमें बताइए कि आपने जो ये सैफरन का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, कैसे आपके दिमाग में ये सोचा? आपको शायद पता होगा 2 साल पहले मैंने एक ट्रायल लगाई थी बायोपॉनिक सॉइललेस में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी और फिर मैंने ये ट्रायल लगाई थी यहाँ पे ज़मीन में सैफरान की। जहाँ तक सैफरान की बात है, मुझे वहाँ उस ट्रायल से ही पता चला कि ये आप कहीं भी उगा सकते हो कश्मीर वैली में। ये खाली सैफरान में उग सकता है, ये एक मिथ है, ये कहीं भी उगा सकते हो। तो ये हमें बताइए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ी आपको इसमें लैंड की ज़रूरत है, सीड की ज़रूरत होती है, मेन 2 चीज़ें हैं। बाकी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो तो आपको पता ही है। नेचुरल फार्मिंग पे बिलीव करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो, नेचुरल फार्मिंग बोलो, बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है और टिलिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करता। सैफरान में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपका ख्याल रखना पड़ेगा इसको कल्टिवेट करते वक्त। एक तो मॉइस्चर ऑप्टिमम चाहिए। एक मिथ ये भी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं मॉइस्चर चाहिए। जब ये ग्रोथ स्टेज में आ जाता है तो मॉइस्चर बिल्कुल उतना चाहिए जितना आपका वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरत पड़ता है। और दूसरी चीज़ मुझे पता चली उसी बायोपॉनिक ट्रायल में कि सैफरान का जो है इसमें एक अनोखा स्टेज आता है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में कहता हूँ। मैंने वो डॉक्यूमेंट किया हुआ, मैं बुक अभी पब्लिश करने वाला हूँ, उसमें ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। तो सैफरन कॉम जहाँ पे कॉम नहीं रहती वो राइजोम बन जाता है, और जब वो राइजोम बन जाता है तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ जो इसके लीव्स हैं, मतलब इतनी शॉर्ट ग्रोथ आप पामपुर में देखते हो या किसी और जगह देखते हो, इसका जो कैपेसिटी है इसके लीफ साइज़ का वो तकरीबन आपका 22 इंची तक चला जाता है। वो भी एक मेन चीज़ है। जब आपका लीफ साइज़ बढ़ेगा तो आपका फूड भी ज़्यादा बनेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। वो भी इसमें ख्याल रखना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में जब कॉम ट्रांसफॉर्म होती है एक राइजोम में, उस टाइम पे पानी की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे पानी की किल्लत हो, आपका लीफ साइज भी कम हो जाता है, वो राइजोम का साइज भी कम हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है जितना बड़ा राइजोम होगा उतना बड़ा कॉम आपका वापस बन जाता है। क्योंकि डोमेंसी में जाने से पहले जब वो राइजोम कॉम बनना होता है, वो जितना बड़ा राइजोम होता है उतना बड़ा कॉम बन जाता है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें देखी और मैं अब डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, अब वो पब्लिश करने जा रहा हूँ मैं विद इन अ वीक्स टाइम। इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी कोई भी बंदा इसको उगाना चाहेगा वो उगा सकता है कहीं भी कश्मीर वैली में, वो कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ इसमें जहाँ तक आपने देखा, ये आइसोलेटेड पैच है मेरा। आइसोलेटेड पैचेस में ये देखा गया है कि रॉडेंट्स का काफ़ी असर रहता है, जैसे चूहे वगैरह आ जाते हैं वो इसको खा जाते हैं, तो उनका भी मैंने एक तोड़ निकाला है। ये आइसोलेटेड पैच आप देखोगे इसका 4था साल है अब यहाँ पे। गार्लिक और ग्लैडियोलस ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप बॉर्डर पे लगाओगे और बीच बीच में जहाँ वॉकवेज है वहाँ पे भी लगाओगे तो आपका रॉडेंट्स बिल्कुल टच नहीं करेगा। फिर हमने देखा कि ये जो सैफरन है खाली पामपुर में उगाया जा सकता है, तो आपने कैसे ट्रेडिशनल इसको बनाया? नहीं, ये एक मिथ है, शायद आपको पूरा पता नहीं होगा फिर कश्मीर वैली का। मैं आपको एक एरिया का बता दूंगा, वची शुपियान। वहाँ पे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, 10-12 साल तक लोग वहाँ पे बनाते थे। वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, वहाँ कोई ऑर्चर्ड नहीं था, सैफरन लोग वहाँ पे उगाते थे। लेकिन हाँ, कुछ गलतियाँ की तो फिर लोग यहाँ पे होता है ना कि जो एक बंदा कोई चीज़ करता है सारे एक ही साइड भाग जाते हैं। वैसा भी वहाँ हुआ, वची में भी वैसा ही हुआ। तो लोगों ने सैफरन को ख़त्म करके फिर ऑर्चर्ड्स वगैरह पे वो आ गए। वरना आप ये कहीं भी उगा सकते हो, ये कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको जो इसका ऑप्टिमम क्लाइमेट है वो हिट होता है हर जगह। हाँ, कहीं पे पहले 10 दिन पहले, कहीं पे 10 दिन बाद, लेकिन आपका ऑप्टिमम जो इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हिट होती है। डोडा किश्तवाड़ में लोग बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको कहीं भी उगा सकते हो। तो ये हमें बताइए कि आपने जो है इसमें फसल का कैसा पामपुर और इसमें डिफरेंस है कोई? डिफरेंस है। एक तो मेरी जो कॉम मल्टीप्लिकेशन मैंने देखी वो ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर इसमें रखता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टेजेस मैंने देख ली। मॉइस्चर ऑप्टिमम रहने के साथ साथ मैंने देखा जो मैं इसका स्टेमिन का, अगर आप देखोगे जो लाल वाला होता है इसका पोर्शन, वो लंबा होता है क्योंकि मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है। साइज़ भी इसमें, और कॉम मल्टीप्लाई मैंने पिछले साल देखा था। मेरा जो 1 साल में इसका एक कॉम कितनी कॉम देंगी, जिसको हम कॉमलेट्स बोलते हैं, मैंने 1:9 रेशो भी मुझे मिला यहाँ पर। एक ही चीज़ रखना है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जो इसका ग्रोथ स्टेज है
मॉइस्चर इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपका वो सही रहा तो आपकी कॉम सही बनेगी, कॉमनेट्स भी सही बनेंगी। एक तो कॉम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा आपका जो फ्लावर साइज वगैरह वो भी उस पर डिपेंड है। अब मॉइस्चर जब सही होगा तो राइजोम भी सही होगा, आपकी कॉम भी बड़ी टर्जिड होगी उस टाइम पे। हाँ, मॉइस्चर नहीं चाहिए, वो एक स्टेज पे नहीं चाहिए जब कॉम डोर्मेंट हो, उस टाइम पे रॉट होने का खतरा होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। बिसाइड सैफरन हमने देखा कि आपने रूफटॉप पे मुश्क बिजली बनाई, और क्या क्या चीज़ जो है आप नीश क्रॉप्स जो भी हैं यहाँ पे वो ऑलमोस्ट मैं काफ़ी टच कर चुका हूँ। अभी और एक ट्रायल और एक नीश क्रॉप है काला जीरा, उस पर मैं आ रहा हूँ। अभी सक्सेस नहीं मिली उतनी, लेकिन करूँगा इंशाल्लाह। मुश्क बिजली तो ऑलरेडी देखिए, वो मैंने रूफटॉप पे भी उगाई, वो मैंने वॉल पे भी जो मैंने अपना लिविंग वॉल बनाया था। स्नो पीस मैंने उसमें सॉइललेस कल्टीवेशन में किया, स्ट्रॉबेरीज किए, चिलीज मैं कर रहा हूँ, सैफरान में कर रहा हूँ, गार्लिक में कर रहा हूँ, और साथ साथ मेरी रिसर्च चल रही है इस पर एप्पल पे, हाई डेंसिटी एप्पल नेचुरल फार्मिंग में। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनोगे कि विदाउट केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स वो भी हम बना सकते हैं। हमने देखा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल था आपका, क्या आपको लगता है कि साउथ कश्मीर में लार्ज स्केल पे ये कल्टीवेट किया जा सकता है? नहीं, जहाँ पे एक तो एक्सपेरिमेंटल जो बेसिक एक्सपेरिमेंट था वो मैंने सॉइलस में किया था, वो हर कोई नहीं कर सकता, मैं जान सकता हूँ। लेकिन ये जो वाली ट्रायल है ये इसी बुनियाद पर लगाई है ताकि लोग देखें नहीं ज़मीन में उग सकता है। ये मैंने ज़मीन में लगाई है और आइसोलेटेड पैच है जहाँ पर रॉडेंट्स का बहुत ज़्यादा खतरा होना चाहिए। है रॉडेंट्स यहाँ पे है, चूहे हर एक जगह, लेकिन इसको टच नहीं किया, एक सेफ्टी रखा है। मैंने पहले ही कहा जहाँ पे भी रॉडेंट्स का ज़्यादा मसला हो तो गार्लिक लगाइए आप, वहाँ पे ज़्यादा नहीं आता। ग्लैडियोलस है, वो भी रॉडेंट रिपेलर है, वो भी आप लगा सकते हो। बाकी आप खासकर मेरा जो ये बेल्ट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये कुलगाम का लाहौर बेल्ट है, या जिसको हम कश्मीर में आड़ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि गर्मियों में यहाँ पे पर डे आपको पानी देने की जरूरत पड़ती है, तो ये सबसे बढ़िया है सैफरन के लिए। अगर ये फार्मर अडॉप्ट करेंगे आपकी इनोवेशन तो कितना फायदा बेनिफिट मिलेगा हमको? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो मैं आपको बताता हूँ, फूल तो फूल ही है, लेकिन अब उससे भी फूल से भी ज़्यादा जो अब सैफरन का जो एंड प्रोडक्ट है जो हम बेचते हैं, उससे भी ज़्यादा एक फ़ायदा है इसमें। आने वाले 4 सालों में आप देखोगे सैफरन की काम बहुत कम हो गई कश्मीर में। अभी जो बाहर वाले लेते हैं यहाँ पे, हालांकि बैन है लेकिन फिर भी लोग स्मगल करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो क्विंटल बेचते हैं सैफरन कॉम का। वो भी एक अगर है 4 सालों में इसका आपको तकरीबन 3 टाइम्स, जितना भी आप बोगे एक साल तो 3 टाइम्स आपका वो काम प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो भी एक बड़ा बेनिफिट है इसमें। हाईली रेन्यूमरेटिव। एग्रीकल्चर ने कैसा आपका ताउन दिया इस? नहीं, मेरे सीनियर्स तो हमेशा ताउन देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुश हो जाते हैं। नई नई चीज़ें होती हैं, जब भी बंदा अपने एफर्ट्स भी लगाता है तो सीनियर्स भी खुश हो जाते हैं। काफ़ी सपोर्ट है सबका। लास्ट में ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बेरोजगारी है, तो कैसे आप देखते हैं कैसे लड़कों को आगे आना चाहिए, उनको नए नए तरीके ढूंढने चाहिए? देखे तो पहले गवर्नमेंट जॉब तो ये जहन से निकाल दो, एंटरप्रेन्योर बनिए, स्काई इज द लिमिट, लेकिन पैशन होना चाहिए। आप करिए, काम करिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत सारे इसमें बिजनेस हैं जो आप करो। एग्रीकल्चर बैकबोन होता है इकोनॉमी।